नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे का दिन 29 ऑफ अप्रैल, मंडे के दिन के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है। हमने ये नया सेगमेंट पिछले हफ्ते से शुरू किया है जिसमें हम पोजिशनल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनको आप 3, 4, 6 से 12 महीने की अवधि के लिए इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और ये आपको काफी बड़े टारगेट्स 20, 25%, 40, 60% तक की रेंज के टारगेट्स आपको दे सकते हैं। ऐसे ट्रेड्स को हम पोजिशनल ट्रेड्स कहते हैं और ऐसे स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करके एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है। और एक वीक के बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस स्टॉक्स के अंदर में एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमें एंट्री कैसे मिली और किस तरीके से हमारा ट्रेड आगे बढ़ रहा है। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि सबको ये कंटेंट टाइमली बेसिस पे मिलता रहे और आप इससे अच्छा खासा अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में सीख सके चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट इज एन एक्सीलेंट पेडिग्री स्टॉक, मतलब इससे बढ़िया स्टॉक आपको पेंट सेगमेंट में कभी नहीं मिल सकता है। और आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली राइजिंग स्टॉक रहा है पहले से ही। पिछले कई दिनों से काफी कंपटीशन होने की वजह से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ग्रेट मैनेजमेंट। और जैसे ही ये अपना इस रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये अपने मार्केट कंपटीशन को हैंडल कर लेगा, तो वैसे ही ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ने वाला है। जितने टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया है उतना ही तेजी से ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मोटा मोटी इस रेंज के अंदर में ये स्टॉक घूम रहा है। ये रेंज अगर आप देखो तो ये बन रही है 2800 से लेकर के 2800 से लेकर के 3500 के बीच की कहीं पे रेंज। अभी ये स्टॉक इस रेंज के एकदम लोअर एंड पे आ चुका है। और अब आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो ये स्टॉक ने बेसिकली इस रेंज पर एंटर करते वक्त यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन करने के बाद में इस रेंज में ये स्टॉक घुस गया है। फिर उसके बाद ये स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली इस रेंज के अंदर में मूवमेंट करना शुरू किया। देखिए यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पर गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इमीडिएटली नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद वापस ऊपर, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर वापस नीचे आया। यहाँ पे देखिए 4-5 हफ्तों तक ये कंसोलिडेट किया, फिर ये स्टॉक ऊपर गया है, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी दिनों तक एक कंसोलिडेशन चला है। उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया और फिर वापस आया और फिर वापस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन काफी हफ्तों से चल रहा है। दिस टू कंसोलिडेशंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि स्टॉक इसी तरीके का मूवमेंट जो इसने यहाँ पर किया था वो यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ कर सकता है। और ये रेंज अगर आप पकड़ते हैं 2800 से लेकर के 3500 की, तो ये रेंज मोटा मोटी आपको एक 23% का अपसाइड देता है। और हम इस स्टॉक को इसी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। हम 2844 के आसपास में इसमें एंट्री लेने के मौके ढूंढेंगे। अगर कंसोलिडेट करता है न अगले हफ्ते में थोड़ा नीचे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात, बट करंट मार्केट प्राइस में भी हम इसको ले सकते हैं। और फिर 3500 जब तक ये स्टॉक नहीं जाता है तब तक आप इसके अंदर बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 2700 के पास में। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये इस रेंज का लोअर एंड है, ठीक है। पिछला जो ये वाला जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन और ये वाले कंसोलिडेशन में इसने कभी भी इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा 2700 का। उसके नीचे आता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, 4% का स्टॉप लॉस बनता है और उसके सामने ऑलरेडी हमारा 23-24% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ऑलमोस्ट 6:1 के 6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, इसने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट किया है और आगे चल करके भी ये करेगा। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है 3500 के ऊपर, तो जितना ये 700 पॉइंट नीचे चला है उतना ही 700 पॉइंट का रेंज वो ऊपर की तरफ भी बनाएगा। मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए तो आपको 23% का डबल, ऑलमोस्ट 50% का मूवमेंट इस पॉइंट से देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा पहला शॉक एशियन पेंट्स, जिसके अंदर में आप इस रेंज के अंदर के में ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर से। इसको वॉच लिस्ट पर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। हमारा का पूरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज से होता है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमारी वीडियो को देख करके कृपया करके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा।
दूसरा स्टॉक है BASF, इसको सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखिएगा। तो BASF जो है वो भी एक बेसिकली कंसोलिडेशन, राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन में से बाहर आ रहा है और बहुत लंबे टाइम की रेंज को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये ऑलमोस्ट अगस्त 21 से जिस लेवल पे था उस लेवल पे ये स्टॉक आज आ रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 3 साल के बाद में स्टॉक इस लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है और 3 साल तक इस स्टॉक ने क्या किया, देखिए एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम का कंसोलिडेशन इसने कंप्लीट किया है। और ये कंसोलिडेशन आप देखिए, जैसे जैसे कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं स्पाइक हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरी रेंज में आप देखिए वॉल्यूम्स आर गोइंग अप लाइक एनीथिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेंज आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए हाउ द वॉल्यूम्स आर गोइंग अप, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना करके ये राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट कर रहा है। जहां जहां पर ये पोल बना रहा है वॉल्यूम्स देखिए किस तरीके से स्पाइक हो रहा है। फिर जब फ्लैग में कंसोलिडेशन होता है वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं बिलो एवरेज डिप हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है तो बड़ा पोल बना करके ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। इसका मतलब है कि बड़े बायर्स इसके अंदर में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और बिग वॉल्यूम्स में इसके अंदर में मूवमेंट आ रहा है। तो इसका हम सिर्फ ये 4 हफ्ते से तो इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। हम सिर्फ वेट करेंगे कि ये 3720 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दे और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर ये स्टॉक 3720 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन में या उसी प्राइस लेवल पे या उससे थोड़ा सा नीचे हम इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद हम जितना ये स्टॉक नीचे आया है उतना ही अपसाइड, दैट इज 38% अपसाइड 5100 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये देखिए ये जो लेवल है इसका, ये 3700 है। यहाँ पर अगर मैं लो की बात करूं तो ये वाला जो लेवल है, दिस लेवल इज अराउंड 200 300 जैसा है। मतलब ये ऑलमोस्ट कितना 1400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो 1400 पॉइंट का मूवमेंट अगर इसने राउंडिंग बॉटम में बनाया है तो ये स्टॉक 1400 पॉइंट या 3700 के लेवल से ऊपर की तरफ भी निकालेगा। तो 3700 से 1400 पॉइंट मतलब 5100 के आसपास में हमारा टारगेट बनता है और वही हमारा इस स्टॉक के लिए टारगेट रहेगा जो हमारे लिए एक 38% की अपसाइड को बना के देता है। स्टॉप लॉस हम हल्का सा लगाएंगे 3500 के नीचे, जो बेसिकली ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर इस पैटर्न का जो लो है वो लो 3500 का है और उस लो पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इनकेस अगर ये स्टॉक राउंडिंग बॉटम को फेल कर देता है तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में। तो उस केस में हम 3500 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक में से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है दूसरा स्टॉक BASF। आप इस चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। ऐसी चार्ट पैटर्न्स को देखते रहिए, समझते रहिए और फ्यूचर में जब ऐसी पैटर्न्स बनती है तो आप इस पे अंदर में भी ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया इस हफ्ते के लिए वो है बायोकॉन। सो बायोकॉन का जो स्टॉक है इस, अगर आप बायोकॉन का स्टॉक देखेंगे तो काफी टाइम से ये स्टॉक नीचे आ रहा था और नीचे आकर के ये एक पर्टिकुलर रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल था ये एक लेवल था ब्रेकआउट का। तो यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर इस लेवल पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस फेज में जो पैटर्न बना है आप एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न कहीं यहाँ पर भी बनता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से जो स्टॉक ने बाउंस बैक लेना शुरू किया है वहां से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो इसका एक रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को इसने इस वीक में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया और अब इस कैंडल पे वॉल्यूम देखिए, द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो बहुत बड़े बायर ने इसके अंदर में एंट्री करी है और इसको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट कंप्लीट होने के बाद में स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, फ्लैग पोल पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाते जाते इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल पे विच इज 400। तो 400 हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा जो हमें 34% की अपसाइड देगा।
उसके बाद इसका जो सेकेंड स्विंग हाई है वो 480 के पास में बनता है, तो 480 इसका ऑल टाइम हाई भी बन जाएगा और उस रेंज में ये हमें 60% का अपसाइड बना करके देगा। तो 400 पे 34%, 480 पे 60% का अपसाइड हमें मिलेगा बायोकॉन के स्टॉक के अंदर में। बायोकॉन का स्टॉक अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी एक अपना एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाने के चक्कर में है। देखिए यहां से लेकर के स्टॉक नीचे आ रहा है और फिर यहां से लेकर के इसकी जर्नी को ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा और इसी को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 260 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, एग्जैक्टली दिस पॉइंट। तो अगर इस ग्रीन कैंडल को ही ये लो को ये ब्रेक डाउन दे देता है तो इस स्टॉक में से हम एग्जिट ले लेंगे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। बट ये बहुत बढ़िया ट्रेड है जिसमें आपको 60% का अपसाइड बायोकॉन में बहुत अच्छे से मिल सकता है। ये सारी तीन कंपनीज दे आर वेरी स्टैंडर्ड कंपनीज, गुड पेडिग्री कंपनीज है और इन कंपनीज के अंदर में आपको बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी पोजिशनल बेसिस पे से मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, किस क्राइटेरिया पे होता है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनसे भी वीडियो शेयर कीजिए। एंड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।